मैं ग्राम शाजापुर ताजपुर का निवासी हूँ। मेरे दादाजी मुंशी हुती बिशंबर रामस्वरूप इस शाजापुर ताजपुर नगरा ऊँची के निवासी थे। इनकी ज़मीन जलाली टोन एरिया में थी, जिनकी मूल गाटा संख्या 1017, 1026, 987 गाटा संख्या थी, जिनमें निजामुद्दीन पुत्र बजरुद्दीन उर्फ गुड्डू नंबरदार, जिनकी इस 46 बीघा भूमि में मात्र 4 बीघा की हिस्सेदारी थी। इन्होंने चकबंदी सर्वे शुरू हुआ 2001 में। चकबंदी सर्वे के दौरान इन लोगों ने नई गाटा संख्याओं के साथ कूड़ेदान में और डंपिंग में, मतलब बंजर पे डंपिंग में घोषित करा दिया। और ये रकबा 18 बीघा का रकबा है। ये इसमें 18 बीघा में 1 बीघा का हिस्सेदार है। ये पूरा रकबा 18 बीघा का है, वहाँ से लेकर वहाँ तक। इसमें 1 बीघा का हिस्सेदार है निजामुद्दीन, ये गुड्डू नंबरदार है जो जलाली का निवासी। इसके बराबर में 987 है, वो 13 बीघा का रकबा उधरली साइड है। उधरली साइड 13 बीघा का रकबा, उसमें 2 बीघा का हिस्सेदार है। उससे पल्ली तरफ 1026 है, उसमें 4 बीघा के हिस्सेदार है। 1026/1, 1026/2, 4 बीघा के हिस्सेदार है। 17 बीघा ज़मीन कुल मिलाकर टोटल 46 बीघा ज़मीन को कूड़ेदान पर बंजर करा के जोत रहा है निजामुद्दीन। हमारा कहना यह है कि अगर कूड़ेदान बंजर है तो गवर्नमेंट की है और कोर्ट की है, तो ये लोग क्यों जोत रहे हैं? ये क्या नाम है, ये निजामुद्दीन। हमारा कहना यही है कि हमने पहले भी आदेश 13 अक्टूबर को आदेश कराए थे, 17 नवंबर को आदेश कराए थे। डीएम साहब ने आदेश कर दिया, एडीएम साहब ने आदेश दिया। आदेश होने के बावजूद भी 27 अक्टूबर को भी हुए थे। इन लोगों ने ज़मीन की पैमाइश नहीं की। ज़मीन पर पूरा विवाद बना हुआ है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हमारा कहना यही है कि देखिए, ये पूरी वीडियो में इन लोगों ने जमींदारी व्यवस्था के रिकॉर्ड भी गायब करा दिए हैं। हमारा कहना है ये है कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए, और जो बकाया ज़मीन अगर सरकारी है तो सरकार अपने कब्जे में ले, और कोर्ट सरकारी है तो कोर्ट अपने कब्जे में ले। ये लोग क्यों जोत रहे हैं? हमारा कहना यही है कि 1978 के लगभग मेरे दादाजी मुंशी हुती की इन लोगों ने गला घोट के हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद में ही मृत्यु होने के बाद में ज़मीन इनके कब्जा में रही है। तो हमारा कहना यही है कि अधिकारी सब मौन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे मिली भगत साट माट करके लेखपाल साहब 5 लाख रुपए ले आए, फिर हमसे मांगने लगे 10 लाख रुपए दो, तब जाके ज़मीन निकलेगी। हमने कहा भाई 10 लाख रुपए हम कहाँ से लेके आएँ? अगर हम इतने अमीर आदमी होते तो हमारी ज़मीन थोड़ी कब्जे में रहती। तो हमारा कहना यही है कि साहब इस पर कड़ी से कड़ी जाँच की जाए, और जो भूमाफिया हैं इन पर शासन द्वारा इन पे भूस्वामियों की हत्याओं का मुकदमा दर्ज किया जाए, और संपत्ति को अपने निगरानी में किया जाए। अगर हमारी है 1410 पूर्व खतौनी में हमारे दर्ज नाम थे, जो सन 2000 के लगभग थी, जो पुरानी जमाबंदी थी। और फिर बाद में नई संशोधित खतौनी में इन्हें कूड़ेदान बंजर करा दिया और आराम से मौज मस्ती से जोत रहे हैं। और आपके हाथ में जो कागज है उनके फर्जी समाधान और जो कागजी जो हमारे पास कागज है जमीन के, और ये कूड़ेदान बंजर की जो खतौनी है, ये सन 2011 में इन्हें कूड़ेदान बंजर में करा दिए घोषित, और आराम से जोत रहे हैं। देखिए सही है, कई कंप्लेंट की है, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की है। 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट के भी आदेश हुए थे कूड़ेदान बंजर को सरकार अपने कब्जे में ले, लेकिन अधिकारी सब मौन है। और इन्हें फर्जी समाधान लगा दिया था। और ये लेखपाल साहब 8 लाख रुपए लेके गुड्डू नंबरदार से फर्जी समाधान लगा दिया। 6 महीने से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये है 1307 फसली के खसरा। इसमें 1987 की 13 बीघा रकबा है। तो 987 में 13 बीघा रकबा है, तो आज के टाइम पे 2 बीघा का कैसे रह गया? प्लस ये है 1017 की 14 बीघा, इसमें 1 बीघा का हिस्सेदार है। 2 जगह बटा हुआ है ये नंबर। प्लस 1026, 21 बीघा का रकबा है। ये 4 बीघा रह गई आज के टाइम, तो कहाँ गई है ज़मीन? तो हमारा कहना यही है, आदेश हो चुके हैं इसमें, और 17 नवंबर को भी आदेश हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमारा कहना यही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि इसकी कड़ी से कड़ी गहराई से जांच की जाए, और जो भी भूमाफिया हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। हमारा यही गुजारिश है। बंद कर।